नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को फोटोशॉप बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये फोटोशॉप की क्लास नंबर 7 है। और जैसा कि आपको पता है कि फोटोशॉप में हम लोग सभी टूल्स के बारे में जो है एक एक करके सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फोटोशॉप के दो इम्पोर्टेंट टूल के बारे में सीखेंगे। पहला है क्लोन स्टैम्प टूल और दूसरा है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये दोनों टूल फोटोशॉप के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इन टूल को फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोटोशॉप के क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए, इन टूल को आप डायरेक्ट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट बताया गया है कि केवल आपको कीबोर्ड से एस बटन को प्रेस करना है तो आप इस टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे, और शिफ्ट के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो पैटर्न स्टैम्प टूल को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल की। तो देखिए, इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो का क्लोन बना सकते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो उसका डुप्लीकेट फोटो बना सकते हैं। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर फोटोशॉप में फोटो को ओपन करेंगे। तो फोटोशॉप में फोटो को ओपन करने के लिए ये जो खाली जगह है कहीं पर भी आप डबल क्लिक करिए। जो भी फोटो को आप ओपन करना चाहते हैं उन फोटो को सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करिए, फोटो आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए, क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो का क्लोन बना सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने आपको हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा हीलिंग ब्रश टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए जो है क्लोन स्टैम्प टूल को समझना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे की तरह ही काम करते हैं। इन दोनों टूल में बस छोटा सा फर्क है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी फोटो का जो है क्लोन बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से फेस से जो है क्लोन सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके आप इसका जो है डायामीटर बड़ा कर सकते हो, चाहे जितना बड़ा करना हो आपको। इसके बाद जो है यहाँ से सबसे पहले आपको सैंपल लेना होगा। सैंपल लेने के लिए आप अल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा। अब आप फेस पर कहीं पर भी एक बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से जो है इस फोटो का सैंपल क्लोन में बन चुका है। अब आप जहां पर भी बनाना चाहते हैं वहां पर आने के बाद, जैसे कि हम यहां पर बनाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो यहां पर आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से आपको ड्रैग करना होता है, तो आप देखोगे इस तरीके से क्लोन बन रहा है। अक्सर आपने जो है एल्बम वाली फोटो में ऐसी फोटो को एडिट किए हुए देखा होगा, तो वो जो है इसी टूल का इस्तेमाल करके फोटो को बनाया जाता है। अब आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा तो यही काम जो है हम लोग हीलिंग ब्रश टूल से भी करते हैं। जैसे कि मैं आपको हीलिंग ब्रश टूल भी इस्तेमाल करके दिखा देता हूं। हम हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से सैंपल ले लेंगे। अल्ट के साथ यहां पर भी सैंपल लिया जाता है, लेकिन जब हम यहां पर आने के बाद एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है थोड़ा अलग आया है, जबकि ये बैकग्राउंड में पूरे की पूरी तरीके से मैच हो गया है, लेकिन ये उतना मैच नहीं हुआ है। तो ये एक फर्क है। दूसरा फर्क क्या है कि जब आप हीलिंग ब्रश टूल को इस्तेमाल करोगे तो माउस का लेफ्ट बटन जब तक आप दबाए रहोगे तब तक आप इस तरीके से घुमा सकते हो, और छोड़ने के बाद जो है ये बैकग्राउंड में इस तरीके से मर्ज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका और भी नीचे वाला हिस्सा बनाना चाहो तो अगर आप बनाना शुरू करोगे तो देखिए फिर से जो है शुरू से बन रहा है। ठीक है, तो यही फर्क है। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोन स्टैम्प टूल हम सेलेक्ट करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करने के बाद फिर से जो है हम यहाँ से फेस से जो है सैंपल लेंगे। अल्ट बटन को दबा करके फेस का सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद इन सभी चीजों को मैं सबसे पहले हटा देता हूं। कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। अब देखिए एक बार मैंने क्लिक किया, इतना फेस बना, लेकिन मैंने छोड़ दिया है माउस पॉइंटर को। अब मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो देखिए वही जो है हो रहा है, अलग से नहीं बन रहा है, उसी फोटो का क्लोन तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यही फर्क है क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में। अभी भी मैं अगर क्लिक करूंगा तो नीचे का भी पोर्शन बना सकता हूँ। फिर से मैं क्लिक करके नीचे का और पोर्शन इस तरीके से बना सकता हूँ। इस तरीके से जो है क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फोटो में एडिटिंग के लिए, एल्बम फोटो बनाने के लिए जो है क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है आपको हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल
इन दोनों में क्या फ़र्क है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले दूसरे टूल के बारे में, जो कि है पैटर्न स्टैम्प टूल। अगर आपको जो है किसी भी फोटो के अंदर पैटर्न को फिल करना है तो ये वाला टूल काम करता है। जब आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको ब्रश का साइज बढ़ाना घटाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ब्रश का स्टाइल मिल जाता है, जो कि हम पिछली वीडियो से ही सीखते आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है पैटर्न की ऑपेसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं और उसी तरीके से पैटर्न का जो फ्लो है उसको बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर आपको पैटर्न का स्टाइल मिल जाता है, जो भी आप पैटर्न का स्टाइल भरना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है अलाइन का। इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो पैटर्न बिल्कुल लाइन में फील होगा। ये सारी सेटिंग करने के बाद माउस का राइट क्लिक करके आप चाहो तो इसका डायामीटर और बड़ा कर सकते हो और जहां पर भी पैटर्न फिल करना है इस तरीके से जो है आप अपने द्वारा लिए गए फोटो में पैटर्न को फिल कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो हम इसके अंदर जो है पैटर्न फिल कर रहे हैं। अगर आपको पैटर्न को चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई दूसरा भी पैटर्न इसके अंदर फिल कर सकते हो इस तरीके से, और दूसरा चेंज करना है तो कोई दूसरा भी पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी फोटो के अंदर पैटर्न को फिल कर सकते हैं, जो कि तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से पैटर्न फिल करना है। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी फोटोशॉप में पैटर्न फिल करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये टूल काम करता है। एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि जब आप क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से ऑपेसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं और फ्लो को भी बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कम करके दिखा देता हूँ, ये हाईलाइट ज़्यादा है, लेकिन जब हम जो है इसकी ऑपेसिटी और फ्लो को कम करके इसको बनाएंगे तो हाईलाइट ज़्यादा नहीं रहेगा। हमने इसकी ऑपेसिटी को कम कर दिया है। दोबारा से हम यहाँ पे आकर के अल्ट बटन दबा करके सैंपल ले लेंगे और बैकग्राउंड पे आने के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब आप देखोगे ऑपेसिटी और फ्लो कम करने के बाद यहाँ पर जो हमने क्लोन बनाया है वो कम हाईलाइट हो रहा है, यानी इसकी ऑपेसिटी जो है हमने कम कर दी है। तो अगर आपको जो है ऑपेसिटी या फ्लो कम करके यूज करने की जरूरत पड़ी है तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर पाओगे। पूरा फोटो बनाना चाहो तो आप पूरा भी इस तरीके से बना सकते हो। दोनों की दोनों फोटो एक में जो है मर्ज हो जाएंगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फोटोशॉप के 2 इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताया है और इसको जो है प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है कि आप इसको फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल करोगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इन दोनों टूल के बारे में आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।